इंसानी जिंदगी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान वह जरूरत है जिसके बिना इंसान का जीवन अधूरा है। हालांकि यह बात अलग है कि रोटी और कपड़ा थोड़ी सी मेहनत के बाद हासिल हो जाता है, मगर मकान को हासिल करने के लिए किसी भी शख्स का पूरा जीवन लग जाता है, जिसके चलते कुछ के घर बनाने के सपने पूरे होते हैं और वही ज्यादातर लोगों के यह ख्वाब अधूरे ही रह जाते हैं। ऐसे में रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ कई परिवारों के लिए मसीहा साबित हो चुके हैं, क्योंकि उनके द्वारा अब तक जन सहयोग से 10 मकानों की नींव का भूमि पूजन किया जा चुका है और जिसके बाद जल्द ही उन परिवारों का पक्की छत पाने का सपना भी पूरा होने लगा है। डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ अपने कार्यक्षेत्र में जिस तरह से ध्यान देते हैं, उससे अलग वह एक बेहतर इंसान का परिचय देते हुए भी नजर आते हैं। यही कारण है कि अब तक 10 मजदूर परिवारों के सर पर पक्की छत देने के लिए उनके द्वारा जनपद के कई संपन्न व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया गया और फिर इस नई पहल की शुरुआत हुई। दिलचस्प बात यह है कि जब भी डीएम किसी मजबूर और बेसहारा परिवार को पक्का मकान बनवाने की पहल करते हैं, तो वह मौके पर पहुंचने के बाद बाकायदा मंत्र जाप के साथ ही भूमि पूजन की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं। पूजन्ति शिवाधाति ओम प्रतिदातं वासुदोषं तेषां शान्तिं प्राप्तिदाने त्वं हिंदुते त्वं प्रियमुग्नां पद्मसुम्नां अमुक्नां सर्वदेव विद्वान् महाजलः। जानना चाहेंगे ज्ञान सिंह सर। ये कौन सा गांव है? सिंहपुरा। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि जो आपके शरीर पे चोट है, जी तो कितने टाइम से आप ऐसे हैं? ये सब 4 साल से लगभग हो गए, 4 साल से बढ़ के ही हो गए हैं। अच्छा, आज जो है आपके पास डीएम साहब ने आने के बाद भूमि पूजन किया और नींव रखी है, तो क्या लगा आपको, कैसा महसूस हुआ? सूद ऐसा है ना, सब कच्चे मकान थे और चाहते भी हैं और हमें जो आप कह रहे हैं उसके लिए थोड़ी खुशी की बात भी है, मगर थोड़ा जल्दी तैयार काम होना चाहिए, क्यों करने वाला को है नहीं और वो मिट्टी उट्टी लग जाए कुछ भी मतलब। अच्छा, आपको पता था कि डीएम साहब आने वाले हैं आपके यहाँ जी पहले से? नहीं पता चला सर जी नहीं, उससे पहले कभी एहसास करा था कि डीएम साहब ऐसा करेंगे आपके साथ कि मकान नहीं जाओ? जी वैसे तो नहीं था। हैं? अब खुशी है आपको? जी सर। अच्छा, कौन सा गांव है ये? अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपका मकान नहीं बन पा रहा था, कच्चा मकान है, डीएम साहब आए, आने के बाद यहाँ पे भूमि पूजन किया, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? डीएम साहब ने आपके घर पे आने के बाद भूमि पूजन किया, यहाँ पर ईंट रखी है, बहुत ही अच्छा लग रही है। तो कुछ क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे मौके पर? यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा हो जाए काम तो सही है। तो काम तो हो ही रहा है। हाँ, यही परेशानी है। आपको बहुत खुशी हुई? हाँ, बहुत खुशी है। खुशी है आपको? हाँ, बहुत खुशी। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? यही पहले कंपेन चलाते थी गाड़ी, और जब का एक्सीडेंट हो गया तो वैसे घर पे ही पड़े, 4 साल हो गए। जिस तरीके से आप एक मुहिम चला रहे हैं रामपुर के अंदर, जो संभ्रांत लोगों से और कहीं ना कहीं गरीबों का कम्बिनेशन करने के बाद आप मकान बनवा रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि आज 10वां मकान है, तो ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया और कब तक ये मिशन चलता रहेगा? देखिए, जो हम लोग मिशन समर्थ में जब काम कर रहे थे, जिसमें हमने दिव्यांग बच्चे 61 दिव्यांग बच्चों का सर्जरी करा के और उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर करने के बाद में वो बच्चे चलने लगे, तो वहाँ से एक आइडिया आया कि जितने हमारे ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनको जो बेघर हैं या कच्चे घर में रहते हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करें। अगर उनका नाम जो हमारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की सूची है प्रधानमंत्री आवास योजना की या मुख्यमंत्री आवास योजना की, उसमें है तो उससे प्राथमिकता के आधार पर आवास दिलवाएं, और उसमें नहीं है तो फिर हम लोग एक प्रयास करें कि समाज में बहुत अच्छे लोग होते हैं जो सामाजिक कार्य अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, पर कई बार उन्हें दिशा नहीं पता होती, तो वो एक हमारा प्रयास है कि ऐसे लोगों के जीवन में हम लोग
उनकी छत का प्रबंध हो जाए। रोटी कपड़ा और मकान इंसान की बेसिक नीड होती है, अगर उसको हम लोग पूरा कर पाने में एक माध्यम बन सकते हैं और जो लोग हैं ऐसे निर्बल आय वर्ग के लोगों से जुड़ के उनके लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उसमें एक प्रयास है। उसमें आज हमारा ये 10वां मकान की नींव हमने रखी है। एक मकान का हम लोग उसमें उद्घाटन भी कर चुके हैं और बाकी और 2-3 मकान अभी तैयार होने वाले हैं। तो एक लगातार ये प्रयास है कि आगे भी इस प्रकार के ऐसे लोग जो जिनका कोई सहारा नहीं है कहीं से भी और कई बार शासकीय योजनाओं से भी नियमों के कारण वंचित रह जाते हैं, तो उनको इस प्रकार से हम लोग अनाथ ना छोड़ें, उनको भी उनका हाथ थामें और जिला प्रशासन एक संवेदनशील तरीके से उनके साथ में खड़ा रहे और जो समाज के सम्भ्रांत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको भी इन लोगों से जोड़ा जाए, तो एक समाज में अच्छा वातावरण बनेगा, वही एक प्रयास है। अच्छा, ये किस तरीके से आइडिया है आपका? ये अलग ही चीज़ है, कलेक्टर तो बहुत रहे रामपुर के अंदर भी और जगह नहीं, भी। वो ऐसा नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति की कुछ-कुछ प्राथमिकताएँ होती हैं, सबका एक प्रायोरिटी सेक्टर होता है जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि मुझे दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करना अच्छा लगता है, तो उसी से दिमाग में विचार आ गया। थैंक यू।